बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। अगले 72 घंटे क्यों अहम हैं और क्या होने जा रहा है, साबर शाकर का तहलका खेज इंकशाफात क्या है, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, तमाम तर चीज़ें बताने से पहले, उन्होंने क्या कहा, अपोजिशन का रद्द अमल क्या आया, तमाम तर चीज़ें और उनकी तफसीलात बताने से पहले, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मशीर हैं, उनके कितने असासे पाकिस्तान में हैं, कितने बाहर है, कौन से मशीर जो है उसकी दोहरी शहरियत है, किसकी नहीं है, तमाम तर चीज़ें आपसे इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। लेकिन शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और साथ के नोटिफिकेशन बेल के बटन को दबाएं ताकि जो आने वाले वीडियो हैं आप उनको मिस ना कर सकें। साबर शाकर का रिसेंट व्लॉग, उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें क्लियर की और कुछ चीज़ों में हमें उलझा कर रख दिया। देखिए, जो गुज़श्ता हुकूमत थी, जो लास्ट हुकूमत थी, यानी कि नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ को घर भेजा गया था अदालत की तरफ से कि उनके पास एक अकामा था। जब उनके पास अकामा था, यानी कि वो दूसरे मुल्क में काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे और दूसरे मुल्क की शहरियत तो नहीं थी उनके पास, लेकिन दूसरे मुल्क का अकामा उनके पास मौजूद था। तो इस वजह से उनको सादिक और अमीन जो था वो कहा गया था कि ये शख्स सादिक और अमीन नहीं है, इसने कहा कुछ है और कर कुछ और रहा था। तो इस वजह से जब अकामा के ऊपर बात आई और जब अकामा निकल कर आया तो सबका जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ थे उनको नाअहल कर दिया गया, उनको घर भेज दिया गया। पाकिस्तान का जो आइन है, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अगर आपके पास दोहरी शरीयत है, ड्यूल नेशनलिटी है आपके पास, तो आप पाकिस्तान के ना वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, ना MNA बन सकते हैं, ना MPA बन सकते हैं, बल्कि आप कोई भी सरकारी ओहदा, यानी कि सरकारी ओहदे से मुराद यहाँ पर जो कि हुकूमती ओहदा है, मशीर, जिस तरह मशीर हो गए, वजीर हो गए, आप इस तरह का ओहदा नहीं रख सकते। सबसे पहले तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं कि तफसीलात क्या हैं, कि किस किस के पास दोहरी शरीयत है, कितनी जायदादें हैं, तमाम तफसीलात ज़रा सुनिएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद अरबपति और मशीर बराए डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, जो कि मशीर खजाना है, करोड़पति निकले। गुज़श्ता रोज़ काबीना डिवीज़न की जानब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मामले खसूसी और मशीरान की शरीयत और असासों की तफसीलात जारी कर दी गई। ये देखें, ये एक पहली हुकूमत है और इमरान खान साहब का बड़ापन है। आज से पहले जितनी भी हुकूमतें आई उन्होंने ये काम नहीं किया कि अपने जितने भी वज़ीर हैं, मशीरान हैं, उनके जितने भी असासे हैं वो डिक्लेयर नहीं किए गए। बहुत सारे लोगों के अभी भी जो असासे हैं वो छुपे हुए हैं, जिनमें नवाज शरीफ, जरदारी और डिफरेंट तरह के नाम हमारे सामने मौजूद हैं, जिनकी मज़ीद तफसीलात सामने आ गई हैं। काबीना डिवीज़न की दस्तावेज़ात के मुताबिक मशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद 1 अरब 35 करोड़ से ज़्यादा असासों के मालिक हैं और उनकी एहलिया 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा असासों की मालिक हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद के 3.5 करोड़ की ज़री राजी है और उन्होंने 4 करोड़ 15 लाख एहलिया के नाम कर रखा है और जायदादें ज़ाहिर की हैं। ये ज़रा सुनिएगा। मशीर तिजारत ने शेयर की मदद से 52 करोड़ रुपए की सरमायाकारी कर रखी है और उनकी एहलिया के शेयर की मदद से 5 करोड़ रुपए की सरमायाकारी भी जाहिर की गई है। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने 2 करोड़ 93 लाख की सेविंग सर्टिफिकेट खरीद रखे हैं और इसके अलावा उन्होंने 27 करोड़, जबकि और उनकी एहलिया ने 13 करोड़ की सरमायाकारी भी कर रखी है। और मशीर तिजारत के एहलिया के पास 100 तोले सोना भी मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर इशरत हुसैन भी अरबपति निकले हैं। इशरत हुसैन जो है उनके पास अमेरिका में 3 जायदादों के वो मालिक हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन के पास 1 अरब 70 करोड़ रुपए से ज़्यादा असासे मौजूद हैं। मशीर खजाना हफीज़ शेख भी जो हैं उनके भी अपने असासे उन्होंने ज़ाहिर कर दिए हैं
वो 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा असासों के मालिक हैं, जबकि उनके पास जो ड्यूल नेशनलिटी है वो नहीं है, बाकियों के पास मौजूद है। मशीर खजाना के पास 2 करोड़ की ज़री राजी है। दुबई में उनके अहलिया के नाम पर 13 करोड़ का घर जायद किया गया है। अब्दुल हफीज शेख ने 13 करोड़ 50 लाख का बैंक बैलेंस भी जाहिर किया है। इनके पास 50 लाख मालियत की गाड़ी और 20 लाख के जेवरात भी मौजूद हैं। काबीना डिवीजन ने मामले खसूसी शहजाद अकबर, नदीम अफजल चंद, अली नवाज, शहजाद सैयद कासम और शहजाद अरबाब के असासे भी जाहिर कर दिए हैं। मामले खसूसी बराए इत्साफ शहजाद अकबर ने 10 करोड़ पे से ज़्यादा जो असासे थे वो जाहिर किए। मामले खसूसी नदीम अफजल चंद ने 1 करोड़ 12 लाख के मालिक हैं। मशीर पार्लिमानी अमूर बाबर ऐवान वरासती तौर पर हासिल की गई 16.5 करोड़ रुपए की जायदाद के मालिक हैं। बाबर ऐवान के स्पेन में 1 करोड़ रुपए की जायदाद है, जबकि कारोबार में 47 लाख रुपए की सरमायाकारी जो है वो मौजूद है। बाबर ऐवान 1 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत की 6 गाड़ियां, 20 लाख रुपए की जेवरात भी रखते हैं। इनके पास 18 लाख रुपए की ज़री औलाद, 3 लाख रुपए की क्लब मेंबरशिप और 5 करोड़ से ज़्यादा के असासे नकद रकम की सूरत में उनके पास मौजूद है। मामला खसूसी बराए CDA अली नवाज ऐवान 4 करोड़ रुपए के असासों के मालिक हैं, जबकि मामला खसूसी शहजाद अरबाब के असासों की मालियत 12 करोड़ 73 लाख रुपए से ज़्यादा की मौजूद है। शहजाद सैयद कासम की दुबई में 3 घरों की मालियत 2 करोड़ दिरहम से ज़्यादा की है। काबीना डिवीजन के मुताबिक सैयद शहजाद कासम है, इनकी अमेरिका में प्रॉपर्टी की कीमत $8,65,000 है। अमेरिका में बैंक अकाउंट्स में $21 लाख और दुबई की बैंक अकाउंट्स में 18 लाख दिरहम मौजूद हैं। इसके अलावा उनके पास बैंक अकाउंट में 4 करोड़ 63 लाख रुपए मौजूद हैं। मामले खसूसी शहजाद सैयद कासम के पास 97 लाख मालियत के 4 प्लाट हैं। उन्होंने पाकिस्तान में 12 करोड़ रुपए की सरमायाकारी कर रखी है। शहजाद सैयद कासम की दुबई में 2 करोड़ रुपए की मालियत, 3 लाख मालियत के 55,000 दिरहम भी मौजूद हैं। मशीर मौसमियाती तब्दीली अमीन असलम ने भी अपने असासे जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने अहलिया के नाम पर 50 लाख की सरमायाकारी शहर की मद में कर रखी है। मलक अमीन असलम की अहलिया के नाम पर 92 लाख रुपए की 3 गाड़ियां हैं और वो 1 लाख ज़री लाख के 1.5 लाख रुपए के फर्नीचर के भी मालिक हैं। इन्होंने 1 करोड़ 47 लाख रुपए का बैंक बैलेंस भी असादाजात में जाहिर किया है, जबकि अहलिया के नाम पर 10 लाख 75,000 रुपए की जायदाद भी जाहिर की है। तो वो विरासती तौर पर हासिल की गई 15 जायदादों के भी मालिक हैं। यहाँ पर जो मामले खसूसी हैं जुल्फी बुखारी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग एतराज़ात कर रहे थे। जो जुल्फी बुखारी हैं उनके पास इंग्लैंड की नेशनलिटी है। ये तमाम तर तफसीलात मैंने आपको बता दी। साबर शाकर ने बताया कि ये तमाम तर तफसीलात सामने आने के बाद ये होगा कि जिस तरह फवाद चौधरी ने कहा कि इनकी छानबीन की जाए और जो वफाकी वजीर आवाबाजी यानी कि सरवर खान जो हैं उन्होंने कहा कि इन लोगों की छानबीन की जाए, इन लोगों के जो एसेट्स हैं वो डिक्लेयर करवाए जाएं और बताया जाए कि इनके पास क्या क्या मौजूद है। तो उसके बाद इन लोगों ने अपने असासे जाहिर किए। जब इन लोगों ने अपने असासे जाहिर किए तो इससे ये हुआ कि इन लोगों की ड्यूल नेशनलिटी निकल आई। ड्यूल नेशनलिटी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो 73 का आइन है, जो हमारा आइन चल रहा है, उसके मुताबिक ये तमाम जो कवानीन है, यानी कि एक बंदा जिसके पास ड्यूल नेशनलिटी है वो बंदा हुकूमत में बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी किस्म के ना फैसले कर सकता है ना वो हुकूमत में हिस्सेदार हो सकता है। तो इससे ये होगा कि या तो इन लोगों को खुद ही इस्तीफा देना पड़ेगा, अगर इस्तीफा नहीं देते तो इमरान खान साहब को इनके ओहदे से
फारग करना पड़ेगा। दूसरी ऑप्शन ये है। और तीसरी ऑप्शन ये है कि अगर ये नहीं होता तो जो अपोजिशन जमातें हैं वो इस केस को लेकर अदालत में जाएगी। यहाँ पर साबर सरकार ने ये बताया कि रियासती अदारे और जो कानूनी अदारे हैं वो भी इन चीज़ों को हैंडल करेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे और फिर उसके ऊपर हुकूमत को भी इस चीज़ से इसका जवाब दिया जाएगा कि अगर आपके दाएं बाएं के पीछे इस तरह के बंदे बैठे हुए थे तो आपने उनको क्यों नहीं उतरवाया। अच्छा हुआ ये कि 72 जो घंटे हैं, जिस तरह साबर शाकर ने कहा था कि आइंदा जो चंद आने वाले घंटे हैं यानी कि 2-3 दिन जो हैं वो बहुत अहम हैं। उससे ये होगा कि जो अपोजिशन जमातें हैं, जिस तरह साबर शाकर ने बताया, उनके पास अब बोलने के लिए एक नया मौका आ गया है। तो वो चीज़ अब हमारे सामने नज़र आई है। जो मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान है यानी कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा, जो कि जब पिछली हुकूमत थी तो उसमें वो वफाकी वज़ीर इत्तलात हुआ करती थी, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब गैर मुल्की शहरियत रखने वाले अपने मशीरों और वज़ीरों से इस्तीफ़ा लें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब गैर मुल्की शहरियत रखने वाले अपने मशीरों वज़ीरों से इस्तीफ़ा लें। मरियम औरंगज़ेब ने एक बयान में कहा है कि इमरान खान साहब ने आपने कहा था कि दोहरी शरीयत हूँ और यहाँ वज़ीर भी हूँ, ये नहीं हो सकता। आप ही ने कहा था ये तो हो ही नहीं सकता कि दोहरी शरीयत भी हो और वो मुस्तकबिल के मुल्क के मुस्तकबिल के फ़ैसले भी करें। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान साहब आपने कहा था कि जिसके पास दूसरी मुल्क का पासपोर्ट हो उसे पार्लियामान में नहीं बैठना चाहिए। अब दोहरी शरीयत रखने वालों को 22 करोड़ अवाम की किस्मत के फैसले क्यों करने दे रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि इमरान खान साहब आज गैर मुल्की पासपोर्ट वालों को काबीना में क्यों बिठा रखा है, जिनका पाकिस्तान में कुछ नहीं, उन्हें आज अपनी काबीना में बिठाकर क्यों फैसले करवा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क पर गैर मुल्की टोला मसलत होने की वजह से आवाम बेरोज़गारी, मुआशी तब्दीली और भूख में मुबतला है। सब फार्म फंडिंग अकाउंट्स की पैदावार मशीरों की और वज़ीरों का टोला है जो तोहफे में इमरान खान साहब को मिला है। ये इनका बयान अब सामने आ गया है अगले 72 घंटों में, और अगले जो आने वाले चंद घंटे हैं इसमें यह होगा कि इमरान खान साहब कोई बड़ा एक्शन लेंगे और उनको एक्शन लेना चाहिए। इमरान साहब जब तक एक्शन नहीं लेते तब तक ये मसला सुलझेगा नहीं। अगर इमरान खान साहब इस मसले को सुलझाना चाहते हैं तो इनको उर्दू से हटाना पड़ेगा, इनको घर भेजना पड़ेगा, क्योंकि इन मशीरों के अलावा भी हुकूमत चल सकती है, इन तमामदार लोगों के अलावा भी हुकूमत चल सकती है। क्योंकि जो इलेक्टेड मेंबरान हैं, जो कि इलेक्टेड होकर आए थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो तजर्बेकार बैठे हुए हैं। तो ये उन लोगों का हक भी बनता है क्योंकि वो लोग वोट की ताकत से आए थे, ना कि इनडायरेक्टली तौर के ऊपर आए थे, ना कि किसी बैकडोर्स के जरिए वो असम्बली में आकर बैठे थे। तो इमरान साहब को चाहिए कि जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने सूरत में इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। आने वाले 72 घंटे जो हैं वो अहम है। देखते हैं कि मज़ीद अपोजिशन क्या करती है। आया कि इमरान खान साहब इनको लेकर इनको खुद ही उतार देते हैं, या ये लोग खुद ही इस्तीफ़ा दे देते हैं, या फिर जो अपोजिशन जमाती हैं वो इस चीज़ को लेकर अदालत जाएगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान फौज पैदा।